देखिए मैंने इधर सब लोग समझो, देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अगर आप चाहे इस चैनल पे नए हैं तो जाकर के पीछे वाली वीडियो में देखिए, ये इसका जो है इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने वहां पर लगाया है। और सभी लोग ध्यान दो एक चीज और, इस सवाल को लगाने के लिए मैं दो तरीका बताऊंगा। कितने तरीका? दो। एक तो लॉन्ग से बताऊंगा और एक शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो जितने भी लोग यहां बैठे हुए हो, चुटकियों में आप समझोगे, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो आप बताइएगा, ठीक। तो अब यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं? सॉल्यूशन। और मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले क्लासेस में आपको हम कुछ चीजें समझाए थे कि सभी की नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। लिखते समय कोई अपनी कॉपी में लिखेगा नहीं, और जब मैं लिख लूंगा, मतलब जब हम इसको लगा देंगे पूरी तरीके से, तो मैं आपको समय दे दूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। केवल आपको समझना है बस अकेले। और उधर से हट करके उधर बैठो, सामने बैठो, ताकि दिखाई दे, नहीं पीछे से दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर देखिए गिवन में मतलब दिया क्या है, दिया क्या है यहां पर, उसको पहले लिख लो। दिया है, प्रिय छात्र क्या दिया है? y इक्वल टू 4 log x प्लस 7 अपॉन 8 log x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। और इसको जो है क्या करना है? x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे अवकलन करोगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे? डिस्कस अर्थात चर्चा करेंगे इस चीज पर, ठीक है। कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप एक चीज ये बताइए जरा कि ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको अंश दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अंश है। और ये वाली चीज आपको क्या दिख रहा है? ये हर दिख रहा है, ठीक है। ऐसा कि नहीं है? ठीक है। अभी मैं चाहूँ ना इसे चुटकी में एक लाइन में आंसर बता दूं। एक लाइन में कभी भी आपको इस टाइप का कोई सवाल मिल जाए, इस टाइप का मतलब इस टाइप का, देख लो इस तरह, ए एफ एक्स प्लस बी, और यहां पर सी एफ एक्स प्लस डी, जहां पर ए बी सी डी कांस्टेंट हैं। क्या है बताओ जल्दी से? कांस्टेंट। इस प्रकार का कभी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उस क्वेश्चन को आप अगर इस टाइप का नहीं तो बना भी सकते हो इस टाइप से। अगर बन जाए इस टाइप से तब भी आप सिंपल एक लाइन में लगाओगे। आज पहली बार सीखोगे इसको। कब सीखोगे? पहली बार। तो इसके लिए पहले क्या करना है? पहले लॉन्ग प्रोसेस, फिर शॉर्ट बताएंगे, तभी तो समझोगे कि हाँ लॉन्ग और शॉर्ट में कितना बड़ा अंतर है। अब आप समझो, पहले कभी भी कोई सवाल, आपको एक नियम होता है, उस नियम को पहले समझो। पहले नियम, कहीं लिखा हो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ऊपर लिखा हो अंश जिसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे लिखा हो हर जिसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर। तो भैया फार्मूला क्या होता है? पहले हर लिखोगे, फिर डी अपॉन डी एक्स अंश लिखोगे, माइनस फिर अंश लिखोगे, फिर डी अपॉन डी एक्स, यहां पर आप क्या लिखोगे? हर लिखोगे, और बटे में हर का स्क्वायर ये लिखोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा इसमें देखिए, ये हमारे पास सवाल है, तो पहले क्या लिखोगे? दोनों, ये तो मान लीजिए नियम लिख दिया हूं, तब इस सवाल को लगाना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दोनों पक्षों को x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करने पर, अवकलन करने के बाद में जो उत्तर आता है उस उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे ये सवाल है तो अब इसका मैं जो कर रहा हूं प्रोसेस, जो करूंगा, लगाने वाला जो प्रोसेस है वो अवकलन है, लेकिन जो उत्तर आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? अवकलज। क्लियर हुआ? इसीलिए प्रश्न में कह सकता है x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, मतलब जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर बताइए। अवकलन करने पर जो उत्तर आएगा उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलज बोलते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र, यहां पर क्या होने चल रहा है? डी अपॉन डी एक्स है, मैंने लिख दिया। आगे लिखा है अंश, अंश की जगह कौन है बताओ? 4 log x
प्लस 7 लिखा है बटे 8 log x प्लस 5 लिखा है। अब फिर देखो अंश है तो अंश की जगह रख दिया, हर है तो हर की जगह हर की वैल्यू रख दिया, मतलब इसको रख दिया हर की जगह। अब फिर लिखा है हर ना, तो हर क्या है इसमें बताओ? और अब आगे देखिए क्या हो गया, फिर से एक बार समझ लो। यहां पर देखिए ये इतना हो गया ना, अंश की जगह आया तो देखिए अंश की जगह पे अंश रख दिया, हर की जगह पे हर रख दिया। फिर यहाँ हर लिखा है ना इसमें, तो हर की जगह क्या रखेंगे बताओ? 8 हर की जगह ये लिखा है ना, लिख दो 8 log x प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स अंश। अंश की जगह क्या लिखा बताओ? 4 log x प्लस 7 माइनस 4 log ना भैया, log x प्लस 7। देखो फिर अंश लिखा था ना यहाँ पर, फिर क्या लिखा है? डी अपॉन डी एक्स हर। हर क्या है? 8 log x, रुक जाओ बेटा, 8 log x प्लस 5। और नीचे बटन में क्या लिखा बताओ? हर का स्क्वायर। हर कौन है? ये है 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बोलो सर में आया कि नहीं आया? मैंने केवल वैल्यू रख दिया इसमें। क्या रख दिया? वैल्यू रख दिया, बाकी हमने कुछ किया है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हाँ, अब आगे देखिए यहां पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 लिखा है, log लिखा है, x लिखा है, प्लस का 5 लिखा है। मैंने क्या x के साथ कुछ किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके सामने डी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो इसके साथ है, इसीलिए इसके साथ कोई काम नहीं किया। ठीक, इसके साथ कुछ काम होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने डी अपॉन डी एक्स है, सामने यहां होना चाहिए। देखो इसी तरह इसके सामने नहीं था। ठीक है, अब चलो बताओ, 4 तो 4 रहेगा ही। ठीक है, 4 क्यों 4 रहेगा? क्योंकि ये x के गुणे में है। अगर यही चीज कोई भी नंबर x के गुणे में ना हो, ना भाग में हो, और कोई भी कांस्टेंट नंबर x के गुणे में ना हो ना भाग में हो, जैसे कि यहाँ x लिखा है, x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो अगर x के गुणे में ना हो कोई कांस्टेंट नंबर तो 0 हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 4 के ये गुणे में है, बगल में है ना, अरे x log x नहीं है यहाँ पर, तो ये देखिए फंक्शन के बगल में है, गुणे में है, इसलिए ये 4 बच गया। इसका ये 4 ही रहेगा। और log x का कल वो लिखाए थे फार्मूला, याद कर लीजिए जो नहीं आए थे कल। तो इसका क्या होगा बताओ? 1 अपॉन x। किसका हो गया बताओ? log x का। और इसका क्या आएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? कांस्टेंट है, इसके बगल में x अगर होता तो बच जाता ये। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ये बात हमने कल आपको बता दिया था। इसका तो होगा नहीं क्योंकि इसके सामने डी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो लिखोगे 4 log x प्लस 7 लिख दोगे। और यहां पर देखो इसका करोगे तो यहां 8 लिखा है ना इसमें, log x का कितना होगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका कितना होगा? हो गया ना। और नीचे देखिए क्या हो गया? 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? कोई कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी नहीं है, कोई हैरानी? फिर भी आपको आ रहा होगा ना? आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब प्रिय छात्र, अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाते हैं। अब इसमें देखो पूरे में यहां भी देखिए 1 अपॉन एक्स कॉमन है, यहां भी 1 अपॉन एक्स कॉमन है। कॉमन के नहीं पहले बताओ? तो यहां से 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसमें? देखो 4 बचा, तो भाई 4 से गुणा कर देंगे अंदर, और क्या होगा? तो 4 और 8 चौक कितना देगा? 32 होता है। क्या होता है? 32। दिमाग सही कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ log x लिखा है तो log x लिख दो, 32 log x हो गया। और 5 चौका यहाँ हो गया 20, ठीक है ना? हो गया नहीं हो गया? इसी प्रकार से यहां पर क्या बचा है? 8 चौको 32, ये हुई ना बच्चा? ठीक है, तो लेकिन माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा? 32 log x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 8 7 कितना हो गया? 56 हो गया। ठीक,
ऊपर ये आ गया और नीचे देखिए बेचारा कौन है, 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया? प्रिय छात्र ये कट गया, इसमें कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ ये बताओ पहले। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी? अब 20 में से 56 घटा दो, कितना बचेगा? है तो आ जाएगा ऊपर माइनस का 36 और इंटू में क्या है बताओ? 1/x सही है। और नीचे क्या लिखा है बताओ जल्दी से? 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। भैया यही आप चाहो तो उत्तर लिख सकते हो, या चाहो तो पलटोगे तो ये x नीचे चला जाएगा। किसको? इसको तो काट ही दिया है। अब देखो इसके साथ इसको, हाँ बताओ। ये दोनों कर भी सकते थे भैया, ये इससे नहीं कर सकता था, बताओ क्यों? और इधर आप उधर ना जाओ, अब आ गए हो तो आप सामने आओ। अगर ये बीच में इंटू होता तो इससे ये कट सकता था, लेकिन चूंकि जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो फिर इससे ये नहीं करता है। आप समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताएंगे आप? ऐसे आप समझ लो पहले। जैसे मान लीजिए, हाँ अलग करके काट सकता रहो। जैसे लिखा 8 + 3, इधर देखो बटे यहाँ पर 8 है, तो इससे ये नहीं काट सकते, ये 8 ये 8 नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। या तो क्या करो, अलग अलग करो ऐसे ऐसे। तो लेकिन उसको काटोगे तो एक आएगा ना, आएगा एक नहीं। तो अब इसको जब हल करोगे, जब फिर से हल करोगे तो 8 × 9 8 + 3, फिर तो वही 8 + 3 है, का मतलब निकलेगी, मतलब कोई नहीं निकलेगा ना उसका, इसलिए नहीं काटा गया। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब यहां पर देखो बच्चा, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हो गया नहीं हो गया? इसी को चाहो, चूंकि इसके नीचे एक छिपा है, आप इसको पलटना चाहो तो इसी को क्या लिख सकते हो? -36 और बट्टे में x है ना बेटा, और ये पलटेगा क्या हो जाएगा? ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा? 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के -36 बटे x ब्रैकेट में 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। log x का माने कहा तुमको पता है? जो रख दोगे क्या होता है? ऑटो डिफरेंशिएशन होता है ना। तो डिफरेंशिएशन कहाँ है लिखा हो? क्या d/dx लिखा है क्या? तो कहे कर दोगे भाई log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहां थोड़ी ना कह रहा है कि आप जो है इसका डिफरेंशिएशन करिए, कह रहा है क्या? पहले बताओ, यहां तक समझ में नहीं आया? अब इसका देखिए शॉर्टकट बताएंगे। क्या बताएंगे? शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट आपके समझ में नहीं आया तो किसकी गलती होगी? देखो ये यहां पर हेडिंग डाल दे रहा हूं, शॉर्टकट। क्या डालूंगा? शॉर्टकट, कट जिसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग करेंगे क्या? हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम कर सकते हैं। मैं इंक डाली आया हूं, ठीक है, वही काम कर सकते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमारी बात समझो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? शॉर्ट ट्रिक इसका होता है, जैसे लिखा है, देखो यहां दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं। उसमें क्या है? अगर कोई सवाल मैंने बताया कि अगर आपका इस तरह दिखाई दे रहा हो, a(f(x) + b और c(f(x) + d, इस तरह अगर आपको कोई सवाल दिख रहा हो तो आप इस तरह के सवाल में बिल्कुल माइंड नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? लगाओगे? अगर लगा दे तो गलत बात। देखो कुछ नहीं करेंगे, जैसे ABCD लिखा है ना, इसे लिख दो बस। ABCD लिख दिया कि नहीं लिख दिया? किसमें लिख दिया बताओ? नहीं समझ में आ गया? ABCD जैसे लिखा वैसे लिख दिया। और इनटू में जो ये फंक्शन लिखा है f(x), बस केवल इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे? और जो नीचे लिखा है बस केवल इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे जो लिखा है क्या कर देंगे? इसका। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया क्या? अब चलो इसी तरह ये सवाल है, बताओ एक ही जगह कौन है? पहले बताओ।
ए की जगह 4, बी की जगह 7, सी की जगह 8, डी की जगह 5 ना भैया। चलो रखो सवाल में, एक लाइन में लगाने चल रहा हूं। ए की जगह कौन है बताओ? ए की जगह वहां तक देखो 4, बी की जगह और डी की जगह, सी की जगह 8, इसकी जगह 5। और कह रहा है कि अवकलन कर दीजिए किसका? जो यहां पर लिखा है एफ एक्स की जगह क्या लिखा? लॉग लिखा ना, लॉग का अवकलन कर दीजिए। लॉग का अवकलन 1/x हो गया ना। और कह रहा जो बीच में बटे में लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, तो बटे में कौन लिखा है? तो 8 log x + 5 का होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया? अब ये क्या करो, 8 पंचे, तो देखिए 5 चौको, यहां लिखा आपने 20, और माइनस करते हैं ना, इसको माइनस करते हैं, इसका गुणा और इसका गुणा करते हैं, इसके गुणे से इसका गुणा घटा देते हैं। 8 सते 56 इंटू 1/x, इसके नीचे कौन है? ये है 8 log x + 5 का होल स्क्वायर ना। अब यहां पर प्रिय छात्र, यहां पर आप समझो, क्या समझोगे? देखो क्या समझोगे यहां पर, देखो यही तो आपका उत्तर हो गया। 20 में से 56 घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का 36 बची ना, इंटू 1/x बटे 8 log x + 5 का होल स्क्वायर। देखो क्या रहा उत्तर में? नहीं आ रहा क्या? ये ट्रिक अच्छा नहीं गया? मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये मॉड न कहो इसको, इसको बोलो दो क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको। ये आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे इस समय, आपको फिजिक्स वाले गुरुजी पढ़ा रहे होंगे कि मॉड में इसे कुछ मतलब, ये दो मतलब वर्टिकल लाइन बोलिए इसको। कभी भी वर्टिकल लाइन में कुछ भी लिखा है, जैसे ABCD लिखा है, तो बस AD माइनस इसका गुणा BC, बस इसका मतलब ये होता है, समझे नहीं? कुछ भी लिखा रहा है, इसका गुणा में से इसका गुणा घटा दो, बस हो गया। अभी नहीं समझ में आ रहा को, फिर समझ में आ रहा हो? हाँ तो देख लो, देखो यहां पर लिखा था ABCD, वहां पर देखो ए की जगह 4, बी की जगह 7, सी की जगह 8, डी की जगह 5 था। हो गया नहीं हो गया? फिर लिखा है डैश एक्स, माने एफ एक्स का मतलब अवकलन करना है, तो ये एफ एक्स की जगह log x लिखा, log का अवकलन होगा तो 1/x होता है। और फिर लिखा है नीचे जो बटे में लिखा, बस केवल उसका स्क्वायर कर दो, मैंने स्क्वायर कर दिया, यही आंसर आ गया। हमने कहा 4 पंचे 20, 8 सते 56, तो 20 से 56 घट जाएगा, बस मतलब -36 आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ, है क्या? ठीक है, अब मैं इसको मिटाने चल रहा हूं। ठीक है, इसको बंद करो। तो जो है वीडियो में आगे पीछे करके आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और ये जो सवाल लगाने चल रहा हूं, इसका भी दो आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक आपको लॉन्ग से बताऊंगा। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें बैठा के समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, ये सवाल है, देखो आपके सवाल में थोड़ा सा अलग हो गया है उससे। इस सवाल में थोड़ा क्या है, अलग हो गया है। तो इधर सभी लोग समझो हमारी बात, सभी छात्र हमारी बात को क्या करो, ध्यान दो, और अपनी बात को ना ध्यान दो, हमारी बात को ध्यान दो। देखिए, इसको दो ट्रिक से बताऊंगा, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जीवन भर याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। भूल गए तो ये मान के चलूंगा तुम्हारा एक स्क्रू जो ना है ना, ढीला कैसे कह सके भाई? भूल गए तो कैसे समझूंगा कि एक तुम्हारे स्क्रू जो ना है सब टाइट हैं। क्यों? क्योंकि जब आप भूलोगे नहीं तो नई चीज तुम्हारे माइंड में जाएगा कहां से भाई? मेमोरी भी ऐसी है। जो व्यक्ति, अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम सवाल भूल जाते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो व्यक्ति भूलता नहीं है फिर वो व्यक्ति जानते हो पागल हो जाता है, वो मेंटल है। फिर बताओ क्यों? प्रत्येक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, ठीक है, कर दो, ठीक है। तो जो वो मतलब क्या नाम की, क्या वो बोर्ड इधर उधर हो गया क्या?
इधर खींच लें, बताना मुझे। ठीक, चलो अब यहां पर हमारी बात समझो। जो व्यक्ति भूलता है, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो आदमी भूल जाए। अरे हर बात के मतलब क्या, जैसे कोई आदमी दुनिया में नहीं, तुम्हारे बहुत चाहता है, ठीक है, तो वो जब खत्म हो जाता है, दुनिया में नहीं रहता है, तो आदमी उसको भूल नहीं जाता है, याद रखे रहता है हमेशा, भूलता ही नहीं भूलता है। तो अगर भूल जाता है तभी वो क्या होता है, स्वस्थ रहता है ना। और अगर नहीं भूल रहा है तो स्वस्थ रहेगा क्या, तो पगला ही ना, घूमा करी, फिर वो झिल्ली उल्ली भी नहीं लगी ना, पन्नी उन्नी भी नहीं। तो इसलिए भूलना भी जरूरी है, ठीक, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज जैसे भूलोगे तभी तो नई चीज तुम्हारी मेमोरी में जाएगी। गलत कह रहे हैं क्या, है कुछ डिलीट होगा तो उसकी जगह कुछ जाएगा, फिर बाद में कोई याद दिलाए तो रिस्टोर मारोगे उसको, रिसाइकिल बिन में चला जाता है, फिर रिस्टोर मारोगे फिर से याद आ जाएगा। नहीं समझेगा, जैसे कहें अरे यार तुमने तो 5 साल पहले हमसे 5 रुपए लिया था, तुम भूल गए यार, तुमका समोसा खवाए रहने, तुम सोच गया हाँ यार याद आया, मतलब रिसाइकिल बिन में चला गया था। किसमें चला गया था, भूल गए थे, और रिसाइकिल बिन में जाके सेव हुआ, अगला आया रिस्टोर मार दिया तुम्हारे दिमाग को, तुमको याद आ गया। तो ऐसा भी होता है। वो आप क्या उनके दिमाग हो क्या है, ऐसा कोई धरती पे है ही नहीं है जौन आदमी भूले ना। अगर ठीक है, सब भूलते हैं। तो यहां पर देखिए, भूलने की प्रथा तो डाल ही लीजिए, लेकिन अगर आप भूलोगे तो यहां से रिस्टोर मारोगे, खटाक से आपके आंसर में सब कुछ बात आ जाएगा, और 100% आप फिर लगा ले जाओगे, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस सवाल को चलो लगाते हैं, ज्यादा परेशान ना करो, ठीक है। नई स्टोरेज तुम्हारा हम फुल कर दें। ठीक, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बताओ, सोल्यूशन लिखते हैं, जिसको हम हल बोलते हैं, और सवाल को उतार देते हैं। यहां पर सवाल लिखा है, क्या लिखा है भाई, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है। प्रिंस कुमार, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। प्लस साइन वाई यहां पर है, यहां पर माइनस का 100 लिखा है, बराबर 0। देखिए ये हमारे पास सवाल है। अब इसके नीचे हम कुछ लिखते हैं, हिंदी में वर्ड लिखते हैं। वर्ड क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर मिस्टर, व्हेन यू विल राइट दिस सेंटेंस, व्हाट सेंटेंस, डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। इट मीन्स इन हिंदी, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां लिख भी दे रहा हूं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हारे एक आध नंबर उड़ा देंगे, ठीक है। अगर कहीं लिखने के लिए आ गया तो, बात समझे नहीं समझे, हाँ। तो अब जैसे ये सेंटेंस लिखोगे, व्हेन एवर यू विल राइट दिस सेंटेंस, ओके, in front of every term you will apply d upon dx. This is what, this is a symbol of that sentence. D upon dx is what, symbol of that sentence. Clear, symbol of this sentence. It means in front of every term you will apply d upon dx, means in front of x cube what you will write, d upon dx. If we talk about in front of y cube, also you will write d upon dx. If we talk about here, so in front of this again you will write d upon dx, x into y. और यहां पर भी देखिए आप क्या लिखोगे प्रिय छात्र, यस, और यहां पर भी
यही लिख दोगे। और यहाँ पर जीरो, जीरो के सामने भी लिखते हो, लिखोगे तब भी जीरो आएगा। कोई मतलब है नहीं, कहाँ मतलब समय बर्बाद करोगे अपना। प्रिय छात्र, मैंने आपको एक बात बताया था, सबसे पहले पावर को होता है, फिर इसके बाद जिसके ऊपर पावर लगा तो उसका होता है। पहले किसका होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, जिस पर पावर लगा तो उसका होता है। जैसे पहले पावर कट करो, पहले किसका होगा, क्यूब का ना, फिर उसके बाद एक्स का होगा। तो चलो पहले क्यूब का करो, तो 3 आगे चला जाएगा, और यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने पावर का कर दिया, किसका करोगे, एक्स का, लेकिन आपको पता है एक्स का अवकलन कितना होता है, इसीलिए 1 लिख दिया हमने। समझ में आया ही नहीं आया। इसी प्रकार से पहले इसका पावर का करो, तो पावर का कितना होगा, 3 आगे जाएगा, और यहाँ अब किसका करोगे, y का। अब लेकिन y 1 नहीं होता है, इसीलिए dy/dx हो गया। y ये 1 नहीं होता है। और फिर आप एक माइंड में और कहोगे, सर जी ये बताओ कि आप तो कह रहे हो ये और ये आपस में मैच नहीं करी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आप यही कहोगे, आप यही कहोगे कि सर जी आपने कहा था, क्या कहा था, कि अगर ये दोनों मैच न करी तो 0 जी। हमने कहा था भैया कांस्टेंट अगर यहां रहेगा तब 0 हो जाएगा ना, लेकिन ये कैसा टर्म है, डिपेंडेंट टर्म है। कैसा टर्म है, कल बताए थे। देखो एक दिन नहीं आने से कितना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। ये कैसा टर्म है, डिपेंडेंट, और एक्स कैसा टर्म होता है, इंडिपेंडेंट। और जो बाकी होते हैं सब क्या है, कांस्टेंट हैं। एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट, बाकी सब कांस्टेंट। डिपेंडेंट कौन होता है, वाई, इसलिए ये डिपेंडेंट है, इसीलिए पाला रह गया, और ये इंडिपेंडेंट था इसीलिए 1 हो गया, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में सेम सेम हो गया था। ये भी 1 हो जाता अगर यहां भी वही होता, यहां भी वही होता तो, लेकिन यहां तो था ही नहीं। अब यहां पर प्रिय छात्र, हमने आपको कल की डेट में पढ़ाया था, यहां 2 लिखा है, 2 लिखा रहने दीजिए। यहां पर फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, देयर आर 2 फंक्शन। यहां पर कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। इट मीन्स यू विल अप्लाई हियर फंक्शन टू फंक्शन फार्मूला। व्हाट फार्मूला यू विल अप्लाई हियर, फंक्शन इनटू फंक्शन फार्मूला। एंड एज यू नो दैट व्हाट इज द फंक्शन इनटू फंक्शन फार्मूला, function into function formula is that here first function d upon dx, second function plus second function d upon dx first function. I have told you yesterday about it, okay? हाँ, तो आपको मैंने कल ही बता दिया था। या हमने कहा जिसको नहीं पता है फंक्शन टू फंक्शन फार्मूला, वो कुछ ना करें, जो d अपॉन dx है उसको इसके बीचों में ले जाके छोड़ दीजिए। तो किसके बीच में, x और दोनों फंक्शन के बीच में, तो क्या हो जाएगा, x dy/dx y हो गया, चला गया ना बीच में। और फिर मैंने कहा प्लस लिख करके इसको पलट दीजिए, तो मतलब y पहले आ जाएगा, dx x पीछे चला गया, पलट दिया नहीं पलट दिया, प्लस लगा के हो गया फंक्शन इनटू फंक्शन फार्मूला। जैसे नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हो कि पहले यहां पर लिखा है, एक अलग बीच में घुसेड़ दो, चला गया नहीं इसके बीच में, ठीक। अब इसी को पलट दीजिए, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। बस इतनी छोटी सी बात है यार, तुम लोग समझते नहीं हो यार, इतना समय लगा देते हो यार। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, बोले पहले साइन का, फिर वाई का। पहले साइन का होगा, फिर साइन के एंगल का होगा। पहले साइन का करोगे तो क्या था, पहले बताओ, कास वाई। कल एक बता रहे फार्मूला लिखे थे, किसी के कॉपी से फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखे हो, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस वाई। अब किसका करोगे बताओ, वाई का क्या होगा, टी वाई बाई हो गया। और देखिए माइनस, अब देखो यहाँ पर जो चीज है वही चीज, मतलब यहाँ एक्स ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। और तुम हो गए हीरो, और ये हो गया 0। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको लिखूंगा। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है, बताओ। देखो यहाँ लिखा है 3x², यहाँ लिखा है 3y², dy/dx लिखा है। ध्यान देते रहो, ये सब छोड़ दो, ध्यान दो। अब इसका इसमें गुणा कर दो, कितना देगा, 2x dy/dx। अब इसका इसमें कर दो, क्या देगा, 2y, और x का करोगे कितना आएगा, 1 होगा यार, समझते नहीं हो। अब यहां पर देखिए प्लस cos y d/dx बराबर 0। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है, केवल dy/dx वाले को रोकना है। वैसे इसको लिख सकते हो लेफ्ट में, इसको लिख सकते हो, इसको लिख लो,
और कहीं है, इसमें भी है 2x, लिख सकते हो ना इसको लिख सकते हो प्लस cos y, बाकी सबको उधर ले चलो दक्षिण की तरफ दक्षिण की तरफ राइट हैंड साइड। देखिए इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x²। और कौन है, ये है ना -2y। बस बाकी इन तीनों में कॉमन क्या है पहले बताओ, dy कॉमन है, तो क्या बचा इसमें cos y बराबर माइनस कॉमन ले लियो 2y हो जाए ना। ठीक, अब क्या होगा dy/dx बराबर, dy/dx बराबर क्या होगा, ये तो जैसे लिखा रहने दो इसको, अपॉन में चला गई ना 3y² 2x cos y। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बड़ा है ना, छोटा बता सके थे यार, एक लाइन बता दें क्या, कितने लाइन बताओ, आधी लाइन में तो कहूँ पैदा नहीं कि वो लगा दी है, आधी लाइन का हुआ है, अरे लाइन तो एक हो ही कम से कम, अगर एक को अच्छा लिखा था तो एक लाइन हो ही हुआ कह यार, ऐसी बात कर दें यार कि क्या बताए हम। देखो यहां पर लिखेंगे शॉर्टकट, क्या लिखेंगे शॉर्टकट, और शॉर्टकट लिखने के बाद यहां पर दो ठीक बढ़िया बढ़िया इसे बिंदी रख देंगे, देखने में अच्छा लगेगा, पॉइंट रख दिया हमने यहां पर। अब देखो कभी भी इस तरह का कोई सवाल मिलता है किस तरह x और y एक साथ वाले और बराबर में 0 लिखा हो, कभी भी ऐसे लिखा हो तो उसका कभी ये ट्रिक आप बताते ही, कभी उसका अवकलन करने के लिए कह दे, क्या कर दे कि चलो इसका डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पर dy/dx की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू पूछ ले, dy/dx की वैल्यू पूछ ले, इसकी वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, dy/dx की वैल्यू पूछ ले तो हमको y को अचर मानना है, क्या मानना है, अचर मानना है, क्या मानना है भाई, अचर, और x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन कर देना है। ठीक, दूसरी चीज आगे आ जाइए, और यहां पर देखिए x लिखा है ना, जैसे y लिखा है तो y का अचर मान लो, x लिखा है तो किसको अचर मानोगे, x को अचर मानना है, क्या मानना है, अचर मानना है, अचर माने कांस्टेंट, और y के सापेक्ष क्या कर दोगे, y के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। ये तो हो गया क्या, रूल है, क्या पढ़ा है अभी तक में, नियम। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, x का अवकलन करना है, तो जिसे x का अवकलन करना है सबसे ऊपर वाला कौन सा करना, पहले और आगे माइनस भी रहेगा तो पहले माइनस लगा दो, जहां जहां x है वही का अवकलन करेगा। देखो x कहां पर, देखो ऊपर वाला x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x कहां है, यहां x है, यहां x है, और कहीं x है, दो ही जगह है ना, बाकी इसको अचर मानना, अचर का मतलब अचर का अवकलन 0 हो जाता है, अचर का अवकलन क्या होता है, अभी क्या बताया मैंने, तो अब यहां पर देखिए x² का अवकलन कितना होगा बताओ, स्क्वायर, इसका अवकलन क्या होगा, अब इसमें देखिए x का अवकलन कितना होता है, तो क्या बचेगा 2 1y भैया गुणे में है, y गुणे में इसलिए बच जाएगा, हमने कहा था कि अचर कभी x के गुणे में आ जाए तो बच जाता है, भूल गएगा, तो बताओ देखो यहां पर x है तो x का 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 2 2 y, कितना आ गया बताओ, यहां पर 2y हो गए, ठीक है ना, यहां पर x सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाइए। अब साइन कहां हुई बताओ, अच्छा इसका अवकलन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने बताया कि y को अचर मानना है ना, ये इसको क्या होगा 100 भी 0 हो जाएगा,
क्लियर हो गया नहीं हो गया? नीचे देखिए, अब की बार किसको अचर मानना है? यक्स को अचर मानना है। तो अब यक्स ये अचर है, तो किसका अवकलन करोगे? इसका करोगे। यहां पर वाई है तो इसका करोगे, इसका करोगे। क्यों भाई, ये तो करोगे कि और कुछ करोगे? ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो, पहले इसका अवकलन क्या हो गया? एक्स क्यूब का 0 हो गया। वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3y स्क्वायर हो जाएगी ना। ठीक है, इसमें y हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा यहां पर? बोलो, 2x बचेगा। क्या बचेगा? और यहां साइन का जब करोगे तो क्या रहेगा? cos y, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहा है ना आपकी बार। और इसका 0, यही उत्तर आ रहा है, देख लो जाए, नीचे भी यही आ रहा है, देख लो। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई समस्या? ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, इतनी चीजें आपको मैंने बता दी। आप इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो। क्या करोगे? इसको दरवाजा खोलो इसको। ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिख लोगे? 3x स्क्वायर, और यहां पर केवल 2y बचा कि नहीं बचा? बताओ। और नीचे क्या बचा है? 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos y, ये आपका बच गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचा है क्या आपका? बताओ। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो आप इसको जो है क्या करोगे? नोट कर लीजिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, और इसी को मैंने आपको लॉन्ग तरीके से बताया, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। देखिए, इस सवाल को आपने यहां से लेकर के यहां तक लगाया। ठीक है, उसी प्रश्न को आप कितने लाइन में लगाए हो? मात्र 1 लाइन में। है दमदार की नहीं तैयार है? ठीक है, जल्दी लिखो इसको। उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। साथ ही उतारा तो जल्दी जल्दी उतारो इसको। चल गया, लग गया भाई? कोई समस्या है? ये सवाल है, तब तक लगाओ इसको सभी लोग। लगाओ, सवाल लगाओगे पहले, सब ट्रिक ऐसे लगाओगे। दुनिया में सब चीज का ट्रिक नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ चीज ऐसे होती है जिसको लगाना भी पड़ता है। हमेशा लगाने के ऊपर विश्वास रखा करो, क्योंकि ट्रिक से कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। कभी कभी मतलब है कि जैसे सवाल उस तरह आपको मिला ही नहीं ट्रिक वाला, तो क्या करोगे फिर? देखो, अब यहां पर देखिए, पहले क्या करोगे? जैसे सवाल है, पहले यहां पर लिखोगे हल, और हल लिखने के बाद पहले सवाल लिख लो। y इक्वल टू सेक एक्स की पावर ई की पावर एक्स लिखा, यही लिखा है ना इसमें। अब इधर देखो, इधर ध्यान दो। अब मैंने बताया था कि फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन हो। क्या कल के डेट बताया था? बताओ। फंक्शन का पावर भी अगर फंक्शन हो तो क्या करते हैं? वहां पर लॉग लेते हैं। कहां लेते हैं? दोनों साइडों में। कल ही बताया था ना इस चीज को, कि फंक्शन के पावर भी फंक्शन हो तो वहां पर लॉग लेते हैं। इसलिए पहली वीडियो जरूर देखना अच्छे से बैठ करके, ठीक है। और आज भी अब एक को दिन नागा नहीं होना चाहिए, नहीं गड़बड़ाएगी मामला, ठीक है। और अगर कभी गायब हो तो हमसे बताए कि ताकि उस चीज को मैं आपको किसी तरीके से मैनेज कराऊं। तो अब यहां पर देखिए, जैसे फंक्शन का पावर भी क्या है? फंक्शन है, तो क्या करना पड़ता है? बताओ।
लॉग लेना पड़ता है। हाँ दोनों, तो यहां पर लिखोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग ले लॉग लेने पर। तो चलिए लॉग ले लीजिए, क्या हो जाएगा लॉग वाई, यहां पर आ जाएगा लॉग सेक एक्स की पावर, ये हो गया ना। और आपने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लॉग एम पे पावर एन कहीं लिखा हो तो ये एन कहाँ चला जाता है, तो आ जाएगा एन लॉग, ये हो जाता है ना। यस सर। उसी प्रकार से यहां पर भी होने वाला है, क्या होगा बताओ जल्दी से, कौन आगे आएगा बताओ, पावर एक्स। लॉग वाई है ही है, ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा, और पीछे कौन है बताओ, लॉग सेक एक्स, यही है ना इसमें। सर ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। हो गया। अब इसका क्या लिखोगे, दोनों पक्षों को, डिफरेंशिएट करने दोनों पक्षों को किसके सापेक्ष करोगे बताओ, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब दोनों पक्षों के सापेक्ष एक्स का अवकलन करोगे तो यहां पर क्या देगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई हो गया नहीं हो गया। यहां पर देखिए डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू लॉग सेक एक्स, हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है, हो रहा है ना इसमें। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बन गया नहीं बन गया। अब मैं आपको बता दूं कि लॉग का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग के आगे कौन है बताओ, वाई, तो वाई कहां जाएगा बताओ, नीचे, हमने आपको बताया था, हो गया ना। पहले लॉग का अवकलन किया तो लॉग के सामने जो रहता है नीचे चला जाता है। अब किसका करोगे, वाई पहले लॉग का होगा फिर वाई का अवकलन, तो लॉग का अवकलन करोगे तो लॉग के आगे यहाँ रायबरेली लिखा था तो 1/, रायबरेली हो जाता, लॉग के बाद अगर एक्स लिखा था तो 1/, एक्स हो जाता, लॉग के अगर कुत्ता लिखा होता तो 1/, कुत्ता हो जाता, लॉग के आगे अगर बिल्ली लिखा होता तो 1/, बिल्ली हो जाता। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, देखिए अब लॉग का हो गया, अब लॉग के बाद कौन है, वाई है, वाई का करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैंने आपको बताया था क्या, इधर ध्यान दो, मैंने बताया था कि अगर तुमको फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं पता तो इसको कहां ले जाके घुसेड़ दोगे, बीच में। तो ये बीच में चला गया तो क्या हो गया, ई की पावर एक्स लॉग सेक एक्स, हो गया नहीं हो गया। अब क्या करोगे बताओ, इसके बाद क्या करते हैं, प्लस लगा के क्या करते हैं, प्लस लगा के इसको पलट देते हैं ना, तो क्या देगा लॉग सेक एक्स डी अपॉन डी एक्स, हो गया नहीं हो गया। और क्या, नीचे तो कुछ लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पर देखिए ध्यान दो, ये क्या लिखा है, ई की पावर एक्स, इसका तो अवकलन होगा नहीं, इसका होगा। पहले किसका होगा बताओ, पहले लॉग का, फिर किसका होगा, सेक एक्स का होगा, 2 बार होगा ना इसमें। तो लॉग का करोगे तो क्या आएगा, 1/, सेक एक्स हो गया। अब किसका करोगे बताओ, तो इसीलिए डी अपॉन डी एक्स लगा दिया इसके सामने, तो सेक एक्स का करने जा रहे हैं ना डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ क्योंकि इसके सामने डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसका ई की पावर एक्स का होगा, क्या होगा इसका, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया। अब एक काम करो, क्या काम करोगे इसको समझो पहले, और 1/y यहां पर है तो इसको लिख दो भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये भाई भाग में इधर आएगा क्या होगा, गुणे में, हो गया नहीं हो गया। यहां पर ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स रहेगा, बटे में सेक एक्स है, ये भी रहेगा सेक एक्स। अब बताओ सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x, देखो अपने उसमें लिखा होगा फार्मूले वाले में, लिखा है नहीं लिखा है। और यहां पर क्या बच्चा बताओ, प्लस लॉग सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे बताओ, y की वैल्यू रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है बेटा, सबसे ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, हाँ ये देखो ई की पावर एक्स लिखा है,
देखो ये लिखा है ना, इसकी वैल्यू देख लो, नहीं लिखा क्या? लिखा है। रख दिया। और यहाँ पर देखो इनके साथ क्या होने चल रहा है, ये सब चुन्नू मुन्नू कटेंगे, चुन्नू मुन्नू कट गए, कट गया। बचा कौन? E की tan बचा है, tan x, क्या बचा है? e की पावर x बचा है, tan x और बेचारा tan x बचा है, और क्या बचा है इसमें? प्लस प्लस e की पावर x बचा है, log log और sec x बचा ना बेटा। आपका यही उत्तर हो गया। क्या हो गया? यही यही उदाहरण हो गया। यही उत्तर हो गया। कितने लोग समझ गए ये पहले बताओ? आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान दो। इसका शॉर्टकट भी देख लो, शॉर्टकट कहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए d/dx लिखा है, यहां fx है और इसकी पावर क्या है बताओ? e की पावर x, gx है, शॉर्टकट में यही तो लिखा है, ठीक है। तो आप इसमें करोगे क्या? अब बात ये आती है कि इसमें हम लोग करेंगे क्या। ऐसे है, इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है बोलो? सबसे पहले तो हम यही लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक में, fx की पावर gx ही लिख देते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जैसे भाई देखिए फंक्शन है, fx एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक फंक्शन लगा gx है, तो पहले तो आप इसी को लिख दोगे। अब क्या लिखोगे बताओ? अब आप कुछ नहीं लिखोगे, आप जो gx लिखा है उसको लिख दोगे और नीचे क्या लिख दोगे? fx लिख दोगे। ये देखा, जैसे g ऊपर है, नीचे f है, तो ऊपर लिख दो gx, नीचे ये लिख दो, और इनटू में यहां पर आएगा f'(x). क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब अगले में आ जाओ, प्लस log लिखोगे fx, और इंटी डिफरेंशिएशन किसका करोगे? gx का करोगे। किसका करोगे भाई? gx करोगे। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। समझ में आ गया नहीं आ गया? लगाएं आप एक लाइन में। अब देखो इधर, fx की जगह कौन है इसमें? सेक है। gx की जगह कौन है? e की पावर x है नहीं? अब मैं fx बोलूंगा तो क्या बोलोगे? ये देख लो, कह रहे e की पावर x बोलेंगे। fx की जगह सेक बोल रहा हूं, नीचे सेक है भैया, जैसे मैं निचुआ सेक है भाई, निचुआ fx है तो यहां पर निचुआ सेक x है, तो fx की जगह कौन है? और gx की जगह कौन है? e की पावर x है। समझ में आई नहीं आया? चलो इसको लगाओ इसी जगह से। पहले क्या लिखा है पहले पढ़ो, fx है, fx की जगह क्या लिखोगे? यहाँ हो गया सेक x, ऊपर क्या लिखा है? gx हो गया e की पावर x। आगे करो, फिर लिखा है क्या? gx, gx की जगह क्या है? e की पावर x। नीचे लिखा है fx, fx की जगह क्या है? सेक x। फिर यह डैश x, फिर कह रहा है कि सेक x का अवकलन कर दीजिए ना भाई। fx की वैल्यू कौन है? सेक x है ना? fx की वैल्यू सेक x है, लेकिन हमारा डैश लगा है, डैश का मतलब अवकलन करो, तो सेक x का अवकलन क्या होता है बताओ? तो यहां लिख दो सेक x इंटू tan x, प्लस फिर क्या लिखा? लॉग लिखा है। लॉग के बाद क्या लिखा है? fx की जगह क्या रखोगे? सेक x रखोगे, इंटू e की पावर, देखिए gx का डैश लिखा है, तो e भाई gx की वैल्यू क्या है पहले बताओ? e की पावर x। इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा? e की पावर x ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो वही आ रहा है कि लग रहा है? देखो एकदम सेम वही है, देख लो। ये चीज वो चीज अलग है क्या? बहुत बहुत करोगे क्या करोगे? इससे इसको काट दोगे, काटोगे तभी तो ही आएगा, नहीं आएगा भाई? तो यहाँ क्या लाइन लगा है बताओ? अच्छा कहाँ दो लाइन भैया? वो तो ट्रिक है, इतना तो ट्रिक है लिखा है ये इतना भैया, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक कहा है? कहा था ट्रिक भैया, ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक। तो कहता है ट्रिक, ट्रिक का है वो। तो जमान का लड़खड़वा रहे यार। तो पहले तो नहीं कहिए ये तोतलों की खिलाते क्या भाई, ऐसे ऐसे बोलते लेते हैं क्या भैया? कहिए प्लिंथ तोतला कहते बोला
आयते बोला लाइट चली गई कि नहीं? तो पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। कोई समस्या नहीं है ना? लगा ले जाओगे भाई। यस सर। प्रत्येक सवाल कितने ट्रिक से होता है बताओ? दो तरीके से। दो तरीके। क्या आपको कोई दो तरीका बताता है? एक ही तरीका बताते हैं, ठीक है? आए कौन बताते हैं? कौन बताता है? और लोग आप तो दो तरीके बताते हैं। और कोई बताता है क्या? तो फिर ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए